510 के अंदर जो लास्ट ईयर के एंड में क्लोजिंग है वो करंट ईयर की बिगनिंग का ओपनिंग बन गया, और इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट की दो ये सिचुएशंस थी, प्रायर पीरियड या तो ऑडिट नहीं हुई या किसी और ने ऑडिट की है। यदि किसी और ने ऑडिट कर रखी है, इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस ऑडिटेड थे। तो क्या मैं उस ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर सकता हूं? क्या मैं उस ऑडिट रिपोर्ट पर रिलाई कर सकता हूं? क्या मुझे उस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए? क्या मुझे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर लेना चाहिए? जी हां, मेरा सबसे पहला प्रोसीजर ही क्या आ जाएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस ऑडिट रिपोर्ट को आप स्टडी कर लें। देखें, क्या पिछले ऑडिटर ने किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन दे रखी है क्या? यदि लास्ट ईयर के ऑडिटर ने कोई मॉडिफिकेशन दे रखी है तो मैं उस मॉडिफिकेशन के ऊपर करंट ईयर में फर्दर वर्किंग करूंगा। लेकिन लास्ट ईयर के ऑडिटर ने कोई भी किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं दे रखी, लास्ट ईयर के ऑडिटर ने किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं दे रखी, उसने क्लीन रिपोर्ट दे रखी है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। तो मेरा दूसरा प्रोसीजर क्या होगा? क्या मुझे चेक करना चाहिए ये बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं या नहीं हुए, वेदर द बैलेंसेस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड और नॉट, ये चेक कर लूं मैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कर सकता हूं? ऐसा कैसे हो सकता है लास्ट ईयर की ऑडिट ना हुई हो? क्या पार्टनरशिप फर्म में प्रोपराइटर के अंदर एवरी ईयर ऑडिट मस्ट है? बताएं बीकानेर, पार्टनरशिप फर्म में क्या एवरी ईयर ऑडिट मस्ट है? मेरी टर्नओवर पार्टनरशिप फर्म की लास्ट ईयर 99 लाख रुपीस की थी, 99 लाख की थी, ऑडिट नहीं हुई, बट करंट ईयर में वो हो गई 1.5 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ को क्रॉस कर गई, 44 AB में ऑडिट की रिक्वायरमेंट आ गई। फॉर्म 3CD की ऑडिट टैक्स लॉ के हिसाब से होगी, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट के ऊपर तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे ना। न्यू कंपनी में तो अहमदाबाद ओपनिंग क्लोजिंग का चक्कर ही नहीं है, न्यू कंपनी के अंदर तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस का कोई चक्कर ही नहीं आएगा ना। क्लियर है बीकानेर? ऑडिट मतलब कौन सा ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट। जब टैक्स ऑडिट होती है तो उसके दो हिस्से होते हैं पुणे, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट और दूसरा फॉर्म 3CD का पार्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट के लिए ये स्टैंडर्ड्स अप्लाई होंगे सारे। तो मैंने देखा क्या ये बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं। यदि ये बैलेंस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए हैं, लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, ऑडिट रिपोर्ट में किसी तरह की कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, करंट ईयर में मुझे कोई और डाउट अराइज नहीं हुआ, बताइए जी, क्या मेरा काम पूरा हो गया इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंसेस? कोई डाउट मुझे नहीं है, लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, बैलेंसेस मैंने चेक कर लिए, करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हो गए, काम खत्म? जी हां, काम खत्म। लेकिन अब एक एक सिचुएशन को और थोड़ा सा इमेजिन करिए। किसी और एंटिटी में अदर देन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रायर पीरियड बैलेंसेस होते नहीं है, मीन 710 हाँ नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा गाजियाबाद। पार्क एंड लास्ट ईयर इंटरनल ऑडिट के रेफरेंस में नहीं पार्क एंड। हाँ जी, अच्छा अब आगे देखिए, लास्ट ईयर के ऑडिटर ने रिपोर्ट मॉडिफाई कर रखी है, लास्ट ईयर के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर रखी है इन रिलेशन टू सम बैलेंसेस, then what should be done? क्या वो ओपनिंग बैलेंस में भी मिस स्टेटमेंट आएगी फिर? जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, लास्ट ईयर के ऑडिटर ने कहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अंडर स्टेटेड है, 10 करोड़ रुपए का होना चाहिए था, बट कंपनी ने उसको सिर्फ 3 करोड़ रुपए का बनाया है। 7 करोड़ रुपए की ऑडिटर ने क्वालिफिकेशन डाल रखी थी कि प्रॉफिट एंड लॉस से 7 करोड़ रुपए का एक प्रोविजन और बनाया जाना चाहिए था एक डेटर के रिलेशन में, जिसके से अमाउंट की रिकवरी
पूरी तरह से डिस्प्यूटेड है, कोई पैसा नहीं आने वाला, बट मैनेजमेंट ने उसका प्रोविजन नहीं बनाया है, इसलिए लास्ट ईयर के ऑडिटर ने मॉडिफिकेशन डाल दी थी इन रिलेशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। देन क्या मेरे प्रोसीजर इस पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन पर एक्सटेंड होंगे या नहीं होंगे? करंट ईयर में क्या मुझे चेक करना चाहिए कि लास्ट ईयर की जो मॉडिफिकेशन थी वेदर इट हैज बीन रिजॉल्व्ड और नॉट? जी हां, मैंने मैनेजमेंट से पूछा और कहा कि जो ये लास्ट ईयर के प्रोविजंस थे क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर में इनका क्या किया? मैनेजमेंट ने कहा हमने लास्ट ईयर के ऑडिटर को समझाया था, 7 करोड़ रुपए का वो प्रोविजन कह रहे थे बनाने को, हमने बोला था कि हमारे पास पर्सनल गारंटी है उस कंपनी के डायरेक्टर्स की। ऑडिटर ने कहा पर्सनल गारंटी मैं नहीं मानता, हम उनको पर्सनल गारंटी के कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे रिटर्न, तो इसलिए उन्होंने नहीं माना, उन्होंने क्वालिफिकेशन डाल दी थी, हमारे पास कोई रिटर्न प्रूफ था नहीं, बट नाउ द अमाउंट हैज बीन रिकवर्ड। आप देखो 8 मई 2019 को वो पैसा पूरा आ चुका है, आप अकाउंट्स में एंट्री चेक कर लो। अब जब मैनेजमेंट ने ऐसा कहा एंट्री चेक कर लो, और मैंने एंट्री चेक की, पैसा आया हुआ है बैंक स्टेटमेंट में। रिजल्ट, क्या वो मॉडिफिकेशन जो लास्ट ईयर ऑडिटर ने की थी नाउ इट हैज बीन रिजॉल्व्ड और नॉट? बताएं मैं धनबाद, क्या वो मॉडिफिकेशन रिजॉल्व हो चुकी है करंट ईयर में? जी हां, करंट ईयर में वो मॉडिफिकेशन रिजॉल्व हो चुकी है। अब जब वो करंट ईयर में मॉडिफिकेशन रिजॉल्व हो गई तो क्या इसके ऊपर कोई मेरी मॉडिफिकेशन आएगी? क्या मेरी मॉडिफिकेशन आएगी फिर? हां, 8 मई से पहले मान लो ऑडिट रिपोर्ट साइन हो गई थी, जी हां, नहीं आएगी, कोई हमारी रिपोर्टिंग नहीं आएगी। लेकिन लास्ट ईयर से क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर में जो ओपनिंग आया वो गलत आया है। लास्ट ईयर बैलेंस लिखा हुआ था 10 लाख रुपए की इन्वेंट्री, बट करंट ईयर में ओपनिंग दिखाई हुई है 8 लाख रुपए। मैंने पूछा ऐसे कैसे हुआ? मैनेजमेंट ने कहा लास्ट ईयर कुछ वैल्यूएशन गलत हो गई थी हमारे से, कॉस्ट और एनआरवी का कंसेप्ट लगाना था, बट हमने खाली कॉस्ट का कंसेप्ट लगा दिया, 10 लाख पर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन करंट ईयर में हमने उस मिस्टेक को रियलाइज किया, एज ए प्रायर पीरियड आइटम हमने रेक्टिफाई कर दिया, एज ए प्रायर पीरियड आइटम हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया, और ओपनिंग बैलेंसेस को हम 8 लाख रुपए के ऊपर ले आए हैं। यदि प्रायर पीरियड आइटम के थ्रू मैनेजमेंट ने लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को करंट ईयर की इंफॉर्मेशन से ठीक कराया है, मींस उन्होंने गलती ठीक कर दी है और इसका डिस्क्लोजर एज ए प्रायर पीरियड आइटम दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी इस चीज को हाईलाइट किया है, और बहुत सिग्निफिकेंट नेचर की आइटम नहीं है, क्या मैं कोई डिस्क्लोजर दूंगा? बहुत सिग्निफिकेंट नेचर की, मैटीरियल नेचर की आइटम नहीं है, तो क्या मैं इसको अपनी रिपोर्ट में कोई स्थान दूंगा, कोई प्लेसिंग दूंगा? जी धनबाद सेस चल रहा है, कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं। However, if the matter appears to be a very material one, if the item appears to be a very material one और मैनेजमेंट ने इसका नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर दे रखा है, देन जी क्या करें? राइट, गुरुग्राम, हरिद्वार, फरीदाबाद, रांची नहीं, क्या गाजियाबाद, हजरतगंज, ईओएम दे दीजिए। क्वालिफाइड नहीं सिलीगुड़ी, करंट ईयर में उन्होंने ठीक किया है, तो उसका ईओएम, जिस चीज के नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोजर आ गए, नोट्स ऑन अकाउंट में मैनेजमेंट ने खुद डिस्क्लोज कर दिया, तो अहमदाबाद आगरा केएम पर जाने की जरूरत नहीं है, ईओएम पर जाएंगे। ईओएम, एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा के ऊपर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? सो इन दिस मैनर ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसीजर। हाउएवर, यदि मिस स्टेटमेंट है, गलती है, और मैंने कहा ठीक कर दो, उन्होंने ठीक भी नहीं की और कहा यू आर कंसर्न विद करंट ईयर, पास्ट ईयर से आपका कोई मतलब नहीं है, इग्नोर इट। अब क्या करूं? मैनेजमेंट ने कहा इग्नोर इट, पास्ट ईयर से आपका कोई मतलब नहीं है, आप करंट ईयर के ऑडिटर हैं, आप ओपनिंग बैलेंसेस से अपनी शुरुआत करिए, ओपनिंग का क्लोजिंग से कंपैरिजन छोड़िए। मैनेजमेंट पुट लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ माय वर्किंग एंड देयर इज ए क्लियर कट केस ऑफ मिस स्टेटमेंट। There is a clear cut case of misstatement, closing opening आपस में मैच नहीं कर रहे। मटेरियल इंफॉर्मेशन है सूरत, परवेसिव नहीं है। मटेरियल इंफॉर्मेशन है, परवेसिव नहीं है। सहारनपुर MURJ, अरे गोइंग कंसर्न कहां से आ गया? क्वालिफाई कर दीजिए।
हाँ, TCWG तक बात पहुंचा दी पार्क एंड, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। क्वालिफाई मटेरियल है, परवेसिव भी है, गलती है, ठीक नहीं कर रहे। मटेरियल है, परवेसिव है, ठीक नहीं कर रहे। एडवर्स मटेरियल थी बट मुझे काम नहीं करने दे रहे इस आइटम के ऊपर, एविडेंस कलेक्ट नहीं करने दे रहे। मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, सबूत नहीं मिले मुझे, एविडेंस कलेक्ट नहीं करने दे रहे, मैनेजमेंट पुट लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ माय वर्किंग। परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं है, परवेसिव नहीं है, लाल कोठी, सिलीगुड़ी, रांची, जोधपुर, अहमदाबाद, सुमेरपुर, परवेसिव नहीं है बेटा, अहमदाबाद परवेसिव नहीं है। जो परवेसिव नहीं होता, इंफॉर्मेशन नहीं मिली, इंफॉर्मेशन नहीं मिलते ही सीधा डिस्क्लेमर पर नहीं जाना। देखो उस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट क्या है। खाली मटेरियल है तो क्वालिफिकेशन पर ही रुक जाओ, खाली क्वालिफिकेशन पर था नहीं, लेकिन जिस इंफॉर्मेशन को आपने मुझे नहीं दिया, उस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट मटेरियल एज वेल एज परवेसिव है, देन गो फॉर डिस्क्लेमर, देन गो फॉर डिस्क्लेमर। इंफॉर्मेशन नहीं मिलती या गलती मिलती है, यदि उनके मटेरियल इफेक्ट है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है, परवेसिव इफेक्ट नहीं है, तो क्वालिफिकेशन पर रुकिए, क्वालिफिकेशन पर रुकिए। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको रिपोर्टिंग तक की कहानी सुना दी। अब इधर बढ़ जाते हैं, यहां पे चैलेंजिंग काम है। यहां पे इस सिचुएशन में चैलेंज है ज्यादा। क्या चैलेंज है ज्यादा? प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं है। यहां तो मेरे पास रिलाई करने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी, ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल थी, बट इस सिचुएशन में ये ऑडिटेड ही नहीं है। क्या करें? ये तो मैनेजमेंट ने बना करके दे रखी है। नंबर 1, क्या मुझे सबसे पहले तो इनसे WR मांग लेना चाहिए। WR दे दो जी इस चीज का कि लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, दीज आर द अनऑडिटेड फिगर विच आर बीइंग कंपाइल्ड बाय द मैनेजमेंट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इन द ओपिनियन ऑफ मैनेजमेंट, ये सही है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट से WR ले लो। नंबर 2, जो मटेरियल नेचर की बैलेंसेस लग रहे हैं, क्या उनकी कुछ एक्सटेंट तक वेरिफिकेशन कराई जा सकती है? जैसे नॉन करंट असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, क्या वो एग्जिस्ट करते थे या नहीं करते थे लास्ट ईयर जो बैलेंस शीट में लिखे हुए हैं? क्या उसके लिए, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए हम प्रॉपर्टी पेपर देख सकते हैं? लास्ट ईयर म्युनिसिपल टैक्स पे किया होगा, म्युनिसिपल टैक्स की रिसीट दिखा दीजिए। ये ऑनरशिप आपकी है, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिखा दीजिए। बैंक बैलेंसेस, जी हरिद्वार, करंट असेट्स के अंदर बैंक बैलेंसेस के लिए बैंक स्टेटमेंट ले लो लास्ट डे की। तो नाउ इन सिचुएशंस के अंदर क्या हमारी वर्किंग कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? जी नागपुर, प्रॉब्लम है, ऑडिट का स्कोप बढ़ रहा है। यही चीज आप कहां करते हो? इन्हीं चीजों को डिटरमाइन कौन सी स्टेज पर किया जाएगा, स्ट्रेटेजी की स्टेज पर, कि आपको कितना समय लगने वाला है, आपकी ऑडिट का स्कोप क्या है, क्या लास्ट ईयर के बैलेंसेस भी चेक करने पड़ेंगे, और फिर प्लान बनाते वक्त उसके अंदर ओपनिंग बैलेंसेस की भी आपको एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी, बट टू ए लेसर एक्सटेंट, टू ए लेसर एक्सटेंट, नॉट टू ए हायर एक्सटेंट। हायर एक्सटेंट तो जो करंट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंस है उसके ऊपर है मेरी प्राइमरी वर्किंग। तो जो करंट ईयर के एंड में क्लोजिंग बैलेंसेस है उसके ऊपर मेरी प्राइमरी वर्किंग है। जो करंट ईयर की बिगिनिंग पर ओपनिंग था, जो पिछले साल का क्लोजिंग है, उसके ऊपर मेरी वर्किंग बहुत ज्यादा एक्सटेंट में नहीं होगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगी, बट आई हैव टू एश्योर माई सेल्फ टू सम एक्सटेंट कि जो ये क्लोजिंग है वो सही है या नहीं है। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वर्किंग से ही पता चल जाएगी। कुछ बड़े बड़े डेटर्स के ऊपर
आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, बैंक स्टेटमेंट ले लो, इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगने वाला है। और साथ में आपने सपोर्ट के लिए क्या ले लिया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली। आप क्लोजिंग के लिए जिम्मेदार नहीं थे लास्ट ईयर के, लेकिन आप करंट ईयर के ओपनिंग के लिए तो जिम्मेदार है ना। करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस यदि गलत हो गए तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस पर, करंट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर भी इन चीजों का फर्क पड़ सकता है। सो स्टैंडर्ड ने आपको रिकमेंड किया है, नॉट टू ए ग्रेटर एक्सटेंट बट टू ए स्मॉलर एक्सटेंट, आपको करंट ईयर के ओपनिंग बैलेंसेस पर भी कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेने चाहिए, कुछ एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। नॉर्मली मान लो आप 100 में से 50 कंफर्मेशन लेते हो, 25 लेते हो, 30 लेते हो, तो ओपनिंग में 100 में से 5-7 ले लो। बैंक स्टेटमेंट में तो टाइम ही कितना लगना है, प्रॉपर्टी पेपर को देखने में टाइम ही कितना लगना है, ईयर एंड की चीजें हैं। वाउचिंग में समय बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन वेरिफिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसीजर आप अप्लाई कर सकते हो ना। म्युनिसिपल टैक्स की रिसीट गाजियाबाद, म्युनिसिपल टैक्स रिसीट, एम टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स, इन्वेंट्री काउंट। देखो जो चीजें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो तो हो ही नहीं सकता ना। इन्वेंट्री काउंट मैं कैसे कर लूंगा, लास्ट ईयर का वो तो हो चुका। उन सबके लिए मैंने क्या कर लिया, उन सबके लिए क्या कर लिया, नट शेल में क्या ले ली, एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले ली। क्या इन्वेंट्री के लिए आपको कभी जिम्मेदार बनाया जा सकता है जिस चीज के लिए आप काम कर ही नहीं सकते थे। लिमिटेशन ऑन स्कोप पे विड्रॉ हो सकता है यदि आप को लगता है कि अभी मेरी कोई वर्किंग बहुत ज्यादा हुई नहीं है और बहुत मेजर लिमिटेशन लगाई गई है, दिस इज योर चॉइस टू विड्रॉ, कर सकते हैं। ओवर वैल्यूएशन कर रखा हो तो यदि आपको पता चल जाता है ओवर वैल्यूएशन है, मैनेजमेंट से करंट ईयर में करेक्ट कराओ, नहीं करते हैं मॉडिफाई कर दीजिए, ठीक है। सो ये दो जो सिचुएशन है हमारी, इन्हीं की अकॉर्डिंग वी नीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स एंड अकॉर्डिंगली we need to report. In this way we are also liable for last year financial statement which are not audited by us। नहीं, आपकी लाइबिलिटी नहीं है हजरतगंज, लेकिन आप ऑडिटर हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है चेक करने की। आपके ऊपर लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी कोई भी, यदि लास्ट ईयर की फिगर्स गलत है तो लाइबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। बट स्टैंडर्ड्स ने, हमारे इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड्स ने आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है ऑन एथिकल ग्राउंड्स, ऑन प्रोफेशनल बेसिस कि यू नीड टू एग्जामिन। इसको आप ये मत समझिए कि इससे आपकी मजबूरी बढ़ गई। इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लाइबिलिटी। अब जैसे नहीं, आप फाइनल लेवल के अंदर हैं तो इंटर की काफी सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगी। बेशक स्टडी मटेरियल में वो लिखी भी है या नहीं लिखी, क्योंकि फाइनल लेवल पर एग्जामिनर मानकर चलता है इंटर वाली भी सारी चीजें आपको आती होंगी। तभी तो देखो जो इंटर में पेपर है उन्हीं के एडवांस नाम फाइनल के अंदर आते हैं। तो वही चीज यहां पर है, लास्ट ईयर ऑडिटेड नहीं हुई है, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, बट करंट ईयर के रेफरेंस में लास्ट ईयर क्योंकि जो ओपनिंग बन रहा है उसकी कुछ इंफॉर्मेशन आपको एग्जामिन कर लेनी चाहिए। सिग्निफिकेंट मटेरियल मिस स्टेटेड है पर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं कर रहे, आप करंट ईयर की रिपोर्ट क्वालिफाई कर दीजिए ओपनिंग बैलेंसेस के रेफरेंस में, राइट। लीजिए